पीएम यशस्वी योजना का आप लोगों ने फॉर्म डाला है ना, कोचिंग वोचिंग भी लगाई, पर आज है 29 सितंबर, आज पेपर होना था पर आज पेपर नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेपर हो गया है कैंसल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की। ठीक है, अब ये योजना जो है क्या हो गई है, मतलब जो एग्जाम था वो क्या हो गया, कैंसल हो गया। जो होना था आज 29 सितंबर 2023 को 9th और 10th के लिए, जो 9th में पढ़ रहे बच्चे हैं और 11th में पढ़ रहे बच्चे हैं, 9th में पढ़ रहे बच्चे और 11th में पढ़ रहे आप लोग जो हैं उनके लिए होना था, है ना। लगभग 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो 9th और 11th वालों बच्चों का ये होना था। ठीक है, और जो भी एग्जाम होना था, सिलेबस सारा कुछ आ गया था, सब कुछ था और आप तैयारी कर रहे थे। कुल मिला के बात ये है कि अब ये एग्जाम नहीं हो रहा है। जो 100 नंबर का पेपर होना था जिसमें आप लोगों को मैथ, साइंस, सोशल साइंस और जीके जीएस आने वाला था, वो पेपर अब नहीं हो रहा। आज के ही दिन होना था 29 तारीख को। काश आज होता तो शायद आप लोग अपने अपने सेंटर्स में अभी होते या ढूंढते रहते कैसा हो या कहाँ, है ना। अब कैसा क्या करता है वो सिस्टम था जो भी है। तो एग्जाम नहीं हो रहा है पर स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल हो गया है। कई लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि ये पोस्टपोन हुआ है। ये पोस्टपोन नहीं हुआ है। ये पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, निरस्त, है ना। ये निरस्त नहीं हुआ है, ठीक है, निरस्त नहीं हुआ। ये क्या हुआ है, कैंसल हो गया है ना। ये कैंसल हो गया मतलब रद्द हो गया। और रद्द होने का मतलब है, अरे यार, रद्द हो गया मतलब होगा ही नहीं। कैंसल का मतलब क्या, निरस्त होना मतलब, पोस्टपोन होना मतलब क्या होता है, निरस्त होना मतलब क्या होता है, अभी नहीं हुआ है, आज नहीं हो रहा है, कल होगा, परसों होगा, आगे होगा। जैसे आप लोगों का अभी क्वार्टरली का पेपर, वो जो कोई पेपर था, हाँ जो भी है, तो वो क्या हुआ था, पोस्टपोन हुआ था। तो फिर वो जब आपका सारे पेपर हो गए उसके बाद फिर उसको लिया गया। ठीक है, ऐसा वो छुट्टी उट्टी पड़ गई थी बीच में, क्या है, इस वजह से तो वो निरस्त हुआ था। वो पोस्टपोन होना होता है, मतलब आज नहीं हो रहा है ना, बाद में होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन बाद, जो भी बाद में हो, उसको बोलते हैं निरस्त, है पोस्टपोन होना। पर ये कैंसल हुआ, हो गया मतलब ये होगा ही नहीं अब। अच्छा, अगले साल भी नहीं होगा सर, अच्छा अगले साल का अगले साल, अभी हम बात कर रहे हैं 2023 की। इस 2023 इस साल जो 29 सितंबर 2023 को होना था आज के दिन, वो पेपर कैंसिल हो गया, नहीं होगा। सर क्या अगले साल भी नहीं होगा, अगले साल का अगले साल देखा जाएगा। अगले साल जब उसके फॉर्म आएंगे अगले साल के लिए, हर साल ये योजना रहेगी, स्कॉलरशिप योजना हर साल होगी, तो अगले साल वो पेपर मतलब जैसे वो कॉम्पिटिशन पेपर लेंगे या फिर परसेंटेज पे करेंगे, क्या करेंगे, वो बात का मैटर है। हमको अभी इस बात की, इसको समझना है। अब वो बाद में परसेंट, जैसे इस साल उन्होंने बोला कि परसेंटेज बेस पर स्कॉलरशिप देंगे आप, ठीक है, ऐसा, तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन है। तो परसेंटेज बेस पे स्कॉलरशिप देंगे ये बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो इस साल के लिए कर रहे हैं या हमेशा के लिए कर रहे हैं ऐसा। अब वो नेक्स्ट ईयर मालूम होगा कि एग्जाम होगा कि परसेंट बेस पे होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, फिलहाल ये क्या हो गई, ये रद्द हो गई, एग्जाम नहीं होगा। तो सर स्कॉलरशिप फिर कैसे मिलेगी, ठीक है, मतलब किस बेस पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप उसको अपन समझते हैं आपने। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके 8th क्लास, मतलब जो अभी 9th में है, जो अभी 9th में है, 9th में रहते हुए फॉर्म भरे हो आपने, तो जो अभी 9th में है और जिनके 8th में 60% से ऊपर, 60% से ऊपर उनके परसेंटेज है, और जो 11th में रहते हुए फॉर्म भरे हैं उनके 10th में 60% से ऊपर परसेंटेज है ना, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है, फॉर्म भर सकते हैं। 60% के नीचे वाले, 8वीं में 60% के नीचे वाले 9वीं के छात्र, और 10वीं में 60% के नीचे वाले 11वीं के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। ये नुकसान है ऐसे बच्चों के लिए जिनके 60 से कम परसेंट थे, पर वो पेपर देकर के शायद नंबर ला लेते। हो सकता है कई बार परिस्थितियां आती है ऐसी कि सर तबियत खराब थी सर, या दादाजी मर गए थे, दादी जी मर गई थी, या बाढ़ आ गई थी, हमारे यहाँ भूकंप गिर आ गया, सूखा पड़ गया था, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिससे वो उस टाइम पे मेहनत पढ़ाई नहीं कर पाया और परसेंट उसका गिर गया था, है ना, ऐसा, पर वो पढ़ाई में अच्छा है। तो ऐसे बंदे जो है, वो जो एग्जाम होना था इसमें नंबर लाके अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते थे, पर उन लोगों के लिए अब ये चांस खत्म हो गया। अब जो 60% का, जनरली मोस्टली लोगों बच्चों का परसेंटेज जो है रहता ही है 60 के ऊपर, 8वीं 10वीं में बहुत कम ही है ना, बिल्लात। और वैसे भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 60 के ऊपर तो लाते ही है, जो नहीं पढ़ने वाले उन्हीं के रहते हैं परसेंटेज, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो वो तो एग्जाम में भी नहीं लाते। पर एक हाथ दो रहता है ऐसे केस कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई तो हम नहीं पढ़ पाए थे,
क्योंकि हमारा मकान डूबा हुआ था तो हम नहीं भर पाए, तो परसेंट गिर गया, ऐसे इक्का दुक्का हो सकते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो जो 60% से ऊपर वाले हैं वो फॉर्म भरेंगे। अब कहां भरेंगे साहब, इसके लिए एक स्थिति है, एक एनएसपी नाम से, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और ये कौन जारी करेगा, तो जो ये एग्जाम लेने वाला था, इस संस्था का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई और नीट जैसी एग्जाम्स पूरे देश भर में कंडक्ट कराती है। दिल्ली की एजेंसी है नेशनल एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, देश भर में टेस्ट लेने वाली एजेंसी समिति है, ये दिल्ली में है, और ना, और जो भी है, और ये एग्जाम कराने वाली थी, और रिलायबल है जी, बिल्कुल विश्वसनीय है, क्योंकि नीट और जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स यही कराती है। पर उनको, अच्छा इनने ये सर एग्जाम कैंसिल, सबसे पहली बात तो कैंसिल क्यों किए सर, तो इनका कहना है कि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, अपनी क्लास की पढ़ाई का भी, वो 9वीं में पढ़ रहा है बच्चा, 11वीं में पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, तो अपनी क्लास की पढ़ाई के साथ साथ उसको इसका अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। पर ये बात में संतुष्टि, मेरे को मजा नहीं आता है। ये 29 तारीख को पेपर होने वाला है, और ये 25 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख को जो भी है, 25 सितंबर को इन लोग ये डालते हैं, ये बताते हैं कि भैया एग्जाम जो है अब पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि बच्चों को अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो तुमको अभी समझ में आ रहा है, जब 2 महीने से बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि त्रैमासिक परीक्षा आ गई है बीच में, क्वार्टरली एग्जाम, तो क्वार्टरली एग्जाम और इस एग्जाम को बच्चे नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे क्वार्टरली एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, या कुछ उसकी कर रहे हैं तो इसकी नहीं कर पा रहे, इसकी कर रहे हैं तो उसकी नहीं कर पा रहे, मतलब तो तुमको ये बात अभी समझ में आ रही, जब 2 महीने पहले फॉर्म निकाल तब समझ में नहीं आया। ये सरकारी तंत्र, इसलिए मोदी जी आपको प्राइवेट कर रहे हैं, सब प्राइवेट करो सालों, सब होश में बैठो। तुम एग्जाम हो गई, पूरा बर्डन बच्चे ने झेल लिया, उसने क्वार्टरली एग्जाम है इसकी, अभी हम भी कोचिंग करा रहे थे तो सारा कुछ आप लोग देखिए, आप आते थे पूरा पढ़ के, हमारा सिलेबस हो गया, अभी टेस्ट चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहा था, मॉक टेस्ट फलाना ढकाना, ये सब चलने वाली बात चल रही थी, है ना, लास्ट में। और 4 दिन पहले आप बताते हो कि बोझ पड़ रहा है, तुमको अभी बोझ समझ में आया, अब तो बोझ पड़ ही गया था। अरे भाई पूरी पढ़ाई लिखाई हो चुकी थी, अब 4 दिन में क्या एग्जाम ले लेना था तुमको। ये अपनी नाकामी या अपना कुछ, उनका कुछ हो नहीं पाया होगा, उनने कुछ कर नहीं पाएंगे, अपनी पी के बैठे होंगे ऑफिस में, अरे कैसा 29 तारीख आ गई, अब वो हम तो पेपर ही नहीं बनाए, अभी तक व्यवस्था नहीं की, अब एक काम और कैंसिल कर दो, कारण बता दो। अब कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कारण बताना पड़ेगा। तो कारण क्या बता दी, नहीं बच्चों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। बोझ पड़ रहा था कब बोलते तुम, जब 2 महीने पहले बोलते कि भैया हम एग्जाम नहीं लेंगे, जब ये फॉर्म आए थे इसके, जब फॉर्म भरे गए इसके 2 महीने पहले, तभी बोलते कि भैया हम एग्जाम नहीं लेंगे, पर्सनल बेस पे करेंगे, एग्जाम लेंगे तो बच्चे पे बोझ पड़ेगा। अबे बोझ तो पड़ चुका है ना, उसने तो पढ़ लिया ना 25 सितंबर तक, अब 4 दिन में क्या बोझ बता रहे तुम उसका, उसने तो क्वार्टर एग्जाम खत्म कर लिया अपनी, पर जैसे भी किया मैनेज किया, पढ़ लिया उसने, और अब तुम्हारा बोझ पड़ रहा है। अब क्या बोझ पड़ रहा है 29 तारीख को, 25 को तुम बोलते हो बोझ पड़ रहा है, 29 को पेपर है, 4 दिन में कौन सा बोझ हो रहा है, 2 महीने में बोझ नहीं हो, 4 दिन में बोझ हो रहा है। बच्चों की भावनाओं के साथ में खेल रहे साले इन लोग। अब बच्चा इतने दिन से पढ़ रहा है, कोचिंग जा रहा है ना, फीस तो दे रहा है, फलाना कर रहा है, वर्क कर लिया उसने 2 महीने से, आप बोलते हैं बोझ पड़ रहा है। इनके बोझ, इनके पीछे परमाणु में डाल देना चाहिए, सालों के पीछे मिसाइल लगा देना चाहिए इन लोगों के पीछे। खैर चलो, अब जो हो गया हो गया, है ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं मोदी ने धोखा दे दिया, अरे मोदी का नहीं है, नाम से कुछ नहीं होता है ये जो योजना है, ये जो भी है शिक्षा विभाग या जो भी मंत्रालय चला रहा है, उसमें मोदी जी का क्या रोल है, मोदी जी के नाम पे है, ठीक है। अभी यूट्यूब पे भी देखना, कई वीडियो डालते हैं, मोदी का फोटो डाल देते हैं, क्या डाल देंगे, मोदी का फोटो, लोगों को लगता है कि नहीं ये मोदी ने धोखा दे दिया, उसे गलत प्रचार हो रहा है जी बीजेपी का, अरे मोदी ने धोखा दिया, एग्जाम लेने वाला लेने। अबे मोदी जी का काम अलग है जी, ये शिक्षा मंत्रालय का काम है, वो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी जो भी अधिकारी, उनका गड़बड़ है, उनकी गलती है। मोदी जी को दोष मत दोष, मोदी जी ने तो अच्छे के लिए योजना चालू करवाई होगी शिक्षा विभाग में जैसा भी है, पर उन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किए, तो पर फोटो डाल देते हैं लोग मोदी जी का सामने, हाँ प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, तो प्रधानमंत्री फोटो डाल देते हैं, लोगों को लगता है कि मोदी जी धोखा दे दिया है, स्कॉलरशिप देंगे बोले थे, स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, वो धोखा क्या दीजिए, जो पैसे देने की बात की तो पैसा तो दे रहे हैं, बस एग्जाम नहीं दे रहे, पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। दिक्कत क्या होगा कि हमने सर कोचिंग गए, फलाना किए, ढकाना किए, 2 महीने से एग्जाम तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तुमने लास्ट टाइम पे 4 दिन पहले बता दी एग्जाम नहीं, तो धोखा हमारे साथ ये हुआ है। खैर, जो हमने ज्ञान सीखा है वो गलत नहीं है, जो ज्ञान सीखा है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, पर उसके चक्कर में जो पैसा गया या हमारा टाइम गया या हमने क्वार्टरली में ध्यान नहीं दे पाए, हमारी क्वार्टरली का परसेंटेज मार्क्स बिगड़ गया, ठीक है, और अतिरिक्त बोझ हम पे बढ़ गया था, हमको जम के पढ़ना पड़ रहा था, हम रात में ठीक से खा पी नहीं रहे, सो नहीं रहते, जो भी ऐसा अतिरिक्त बोझ था, वो थोड़ी सी दिक्कत वाला मामला हो गया। चलो कोई बात नहीं है उससे, पर ये सब चीजें पहले ही करना चाहिए,
है ना, पर फिर भी ठीक है जो भी है, क्योंकि सीखे हैं अपन कुछ ना कुछ नया 2 महीने में, तो वो काम ही आएगा। ठीक है। हाँ एक बात और, तो ये एजेंसी है, ठीक है, और ये एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, मतलब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, है ना, एक पोर्टल जारी करेगा, और कर दिया गया है, ये कर दिया है इसने। इसमें अभी इसके बारे में अच्छा, इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना है और आगे की क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में भी एक दिन में बताऊंगा। मैं थोड़ा पहले खुद देख लूं क्या क्या मैंने देखा है, पर पूरा पढ़ा नहीं है उसका, तो पूरा थोड़ा सा अध्ययन कर लूं मैं, क्योंकि आज तो पेपर आज होना था, आज ही कैंसिल हुआ है, तो ये आ चुका है अक्टूबर महीने। मोटी मोटी बात समझ लो, अक्टूबर मतलब अगले में, सितंबर है आज 29 तारीख, 30 के बाद परसों आ जाना 1 तारीख, अक्टूबर के महीने में, है ना, मतलब X से Y डेट, जो भी डेट देगा वो, है ना, डेट देगा। मैं अभी 1 से 2 दिन में जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, है ना, आज तो नहीं, कल परसों बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। आज मैं थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ, उसमें पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरा क्या क्या है कैसा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब पंजीयन करना है। ठीक है, इसके अंदर फिर से एक बार, जैसे आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा था 2 महीने पहले, फिर से एक बार फॉर्म भरना है, फिर से 50 से 100 रुपए का आपको यहाँ पे खर्चा उस फॉर्म को भरने में आएगा, 50 से 100 रुपए का। फिर से उसमें सारी जानकारी, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो वही जो उसमें लगे थे। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र, 8वीं 10वीं का मार्कशीट, ठीक है, आपका आय प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और क्या क्या है उसमें, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो भी लगा था उस टाइम पे, है ना, बैंक खाते, नहीं बैंक खाता शायद अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर से आपको पंजीयन करना है अक्टूबर में। हो सकता है कि वो बोलेगा कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में, या 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, या पूरे अक्टूबर भर में करने बोले, जैसा भी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक करने बोलेगा। मैं 1-2 दिन के अंदर जरूर आपको जल्दी बताऊंगा। आ चुका है सर्कुलर, मैं आज देखूंगा, फिर कल परसों में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये बात है। अब इसके बाद क्या होगा सर, आपने फॉर्म भर दिया। अच्छा एक बात यहाँ पे भी, सर जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे पहले, क्या वही फॉर्म भर पाएंगे या कोई भी भर सकता है? तो ये भी मैं आपको कल परसों बताऊंगा पढ़ने के बाद। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी है ना सर, हमने कोई ऐसा बच्चा जिसके, अब बात आ गई परसेंटेज वाली, तो कोई ऐसा बच्चा जो 8वीं या 10वीं में जिसके 90 से ऊपर परसेंट थे, पर फॉर्म नहीं भर पाया था, वो सर्वर का प्रॉब्लम था, या उसको पता ही नहीं चला, या जो भी कंडीशन हो सकती है, या उसने सोचा कि नहीं मैं क्वार्टरली में फोकस करूंगा, मैं ये साला ये क्वार्टरली और साथ में आ रही है, तो मैं क्वार्टरली पढ़ूंगा कि इसको पढ़ूंगा, तो उसने भरा ही नहीं फॉर्म। ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है, तो क्या वो भी भर सकता है क्या? तो उसको मैं कल, आज थोड़ा पढ़ लेता हूं, अध्ययन कर लेता हूं, और फिर कल आपको सही जानकारी दूंगा। ठीक है, अभी जिन लोगों ने भरा है वो तो भर ही सकते हैं, क्या जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था क्या वो भी भर सकते हैं क्या? तो उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी आज कल। ठीक है, तो फॉर्म भरेंगे अगले महीने नवंबर 2023 में। एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा कौन? एनटीए। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी हुई। अब आपको ये भी मालूम है कि लगभग 30,000 बच्चों को लेना है पूरे देश भर में, क्योंकि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम है। अब ये 30,000 बच्चे कैसे लिए जाएंगे? क्या 11वीं के 30 लेंगे और 8वीं के 30 लेंगे? मतलब 9वीं के 30, 8वीं मतलब 9वीं में बच्चा ध्यान रहता है, 10वीं मतलब 11वीं। क्या 11वीं के 30,000 बच्चे लिए जाएंगे और 9वीं के 30 लेंगे? ठीक है, 60 लेंगे, या फिर इसके 15 30 लेंगे? वो भी अभी संशय बना हुआ है, तो वो जब नाम लिस्ट आएगी उसी में क्लियर होगा। ठीक है, ये बात समझना। अच्छा, ये तो पूरे देश भर की बात हो गई। यदि मान लो, सुनो, यदि 30,000 बच्चे वो ले रहे हैं, ठीक है, मानते हैं अपन कि 30,000 बच्चे ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं 9वीं के, 15,000 ले रहे हैं 11वीं के, और लगभग कितने राज्य पूरे भारत देश के अंदर? 29। तो मोटा मोटा मैं 30 मान लेता हूं, थोड़ा गुणा भाग करने में सरल रहेगा इसलिए। तो लगभग कितना आएगा जी? एक राज्य के पीछे 1,000 बच्चे आएंगे, एक राज्य में 1,000 बच्चे बटेंगे। ठीक है, और कोई बड़ा राज्य है तो वहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1200 1300, छोटे राज्य हैं तो वहां 700 800 हो जाएगा। तो अपन एवरेज मान लेते 1,000। ठीक है, 1,000 बच्चे हैं, ऐसा अपन एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब 1,000 बच्चे एक राज्य में आएंगे, इसके अंदर फिर अलग अलग चीज है, लड़की लड़के मतलब मेल फीमेल, छात्र छात्राएं, उसके अंदर जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, है ना, मेल फीमेल, SC ST मेल फीमेल, है ना, ये सब चीजें बटेगी। तो आप देख रहे हैं, है ना, आप देखेंगे एक कैटेगरी के अंदर बहुत से बहुत 200 से 300 जो है बच्चे आएंगे राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर। जैसे मध्य प्रदेश राज्य की हम बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो एक कैटेगरी के अंदर किसी में 150, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 100 ऐसे बच्चे आएंगे। जब रोस्टर में वो सब बटेगा ऐसा, अब सोचो आप, है ना, इतने आएंगे। और आपको क्या लग रहा है, कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं 60% वाले भर सकते हैं। अरे 60% वाले एप्लीकेबल है, भरने के लायक है, मेरिट में नहीं आएंगे। मेरिट में कौन आएंगे?
कम से कम जिसके 90+% है वो आएंगे। और कहीं ये वाली बात हो गई है कि जिनने पहले फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, गलती ध्यान नहीं था, भूल गए थे या नहीं भर पाए थे या सर्वर बिजी था, वो भी अब फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा हो गया ना तो और संख्या बढ़ जाने वाली। और आपको मालूम है 8वीं और 10वीं में परसेंटेज अनाप शनाप बनते हैं बच्चों के आजकल। गांव में थोड़ा कम बनते हैं, शहरों में तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ो 4 का नंबर देते हैं, 98, 99। प्राइवेट में तो क्या है जी, उनको अपने स्कूल चलाना है, पढ़ाना जो भी नहीं है, आता ही नहीं आता पता नहीं, ध्यान नंबर देते हैं उन लोग तो, क्योंकि उनको दिखाना है हाँ देखो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा 98% बनाया, 99 बनाया। ऐसे वाले बच्चे टॉप करेंगे, इसमें मेरिट में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो 90+ जिसका हो, है ना, उसी का सिलेक्शन मेरिट होगा। पर एक बार और बता देता हूं मैं आप लोगों को, है ना, यहां पे जिसके 80-85+ हो, मतलब 80+ हो, उन लोग जरूर फॉर्म भरना। 60 वाले तो मत भरना, फालतू में होना नहीं है। 150 का खर्चा आएगा फालतू का। वैसे ही आप 150 खर्च करके कोचिंग में 1000 रुपए डाल चुके हो पहले से, 1000 रुपए, क्या मतलब फालतू, ठीक है। और होना जाना कुछ नहीं है, मिलना तो यहीं पर है। और आपको मालूम है 30,000 बच्चे, 60,000 भी लेना होगा ना, 30 नहीं 60 भी लेना होगा, मान लो 30,000 के 30,000 के 60 भी लेना होगा तो भी 80 के ऊपर जाएगी। तो जिसके 8वीं में 80+% है और जिनके 10वीं में 80+% है ना, मैं कम से कम बोल रहा, इसके ऊपर वाले जरूर भर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कैटेगरी वाइज सब चीजें हो सकता है, कभी सीट बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 80 के ऊपर जिसके, वैसे 60 के ऊपर वाले भी भर सकते हैं, यदि कोई भरना ही चाहता है कि सर 60 के ऊपर भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 60 के ऊपर वाला भरना चाहता है तो भर सकता है, 150 का खर्च नहीं दिख रहा है वो तो हाथ में भैया भर दे, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी कम से कम 80+ ही जाएगी, कम से कम, अधिकतम तो 90+ जाएगी। तो जिसके 8वीं और 10वीं में 80 के ऊपर परसेंटेज हैं वही इस फॉर्म को भरना। अच्छा, नवंबर में फॉर्म भर दिया, अब नवंबर में आएगी मेरिट लिस्ट। उसमें जिस 30,000 बच्चों का जो भी है, 60,000 जैसा भी बोल दो, अभी 30 ही बोला है तो 30 ही मान लो, 9वीं में जाकर के, ठीक है, 8वीं और 10वीं में जाकर के जिनका नाम आएगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें भी अभी क्योंकि बैंक की जानकारी नहीं मांग रहा है, खाते की जानकारी नहीं मांग रहा है, अभी लाडली बहना योजना में कैसा खाता लिंक है आपका, 10 तारीख आती है खटाक से 1000 आता है, वैसा ही आप लोगों का मिलेगा। 9वीं वालों को 75,000 रुपए की स्कॉलरशिप एक साल में, और 10वीं में 75,000, मतलब 75 1.5 लाख, और 11वीं वालों को 1.25 लाख, और 12वीं में 1.25 लाख, 2.5 लाख टोटल मिला करके ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो आपको फिर जब नाम आ जाएगा तो फिर इसी एनएसपी पोर्टल में जाके अपना बैंक अकाउंट और खाता वाता लिंक करना होगा, और फिर महीने 2-4 महीने के बाद में आपके खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब वो इकट्ठे 75 या 1.25 लाख डालता है कि टुकड़े टुकड़े में डालता है, पता नहीं, वो बात का मैटर है। ठीक है ना, ऐसा पिछले बार ये सेकंड टाइम एग्जाम होने वाला था, पिछले बार ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। पिछले बार वालों को कैसे क्या स्कॉलरशिप मिल रही है उसका आइडिया मेरे को नहीं। ठीक है, अब इस साल कैसे क्या देता है तो ये अभी देखने का विषय होगा आगे। ठीक है, एक और बात यहां पे एक बात ये भी निकल के आ रही है, अच्छा ये नहीं, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जो ये कहा गया है कि जो 8th लेवल के बच्चे, मतलब 8वीं वालों को 75 पर ईयर 9th और 10th में मिलेगा। 9th और 10th में 75,000, और 11th और 12th में कितना मिलेगा, 1,25,000 रुपए मिलेगा, 1.25 लाख, है ना। मतलब ये 2 साल में मिलेगा, 9वीं में 75, 10वीं में 75, 1.5 लाख कुल मिला करके, 11वीं में 1.25, 12वीं में 1.25 लाख, कितना मिले, 2.5 लाख ऐसा मिले। तो यहां पे एक बात ये भी आ रही है कि जो बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है, 8वीं से वो 9वीं में गया है, ये आपको पढ़ने के लिए मिल रही है स्कॉलरशिप। तो आप 9वीं में पढ़ते हो, 9th में आप पढ़ते हो, और 9th में मान लो आपका पूरा पुस्तक कापी हॉस्टल फलाना ढिकाना फीस फास का खर्चा मान लीजिए केवल 50,000 ही है, समझ रहे बात को, तो आपको 75 नहीं मिलेगी, 50 ही मिलेगी। ये भी बात हो रही है, समझ में आ रहा है। अधिकतम 75 है, अधिकतम 75 है। ठीक है, ये सुन रहे हैं। 9th में यदि 50,000 खर्चा आ रहा है या 25 का खर्चा आ रहा है, मान लो 25 का आ रहा है, 25,000 खर्चा आ रहा है, थोड़े सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो 25 ही मिलेगा, 75 नहीं मिलेगा। या 50 खर्चा तो 50 मिलेगा आपको। यदि मान लीजिए आप किसी अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ते हो, 9वीं पढ़ने में 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो 1 लाख नहीं मिलेगा, अधिकतम 75 मिलेगा, अधिकतम 75। वैसे इधर भी है ना। 12वीं में तुम्हारे काम करनी तो चुपचाप रहो, है ना, 12वीं है, ठीक है, 12वीं में मान लीजिए आप 12वीं क्लास में आपको मान लीजिए 1 लाख का खर्चा आ रहा है, जहां पढ़ रहे हो खर्चा आ रहा है कितने का, 1 लाख का, तो आपको 1.25 लाख नहीं मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। और मान लो आपको कहीं 2 लाख का खर्चा आ रहा है तो 2 नहीं मिलेगा, अधिकतम 1.25 मिलेगा। ये भी बात है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। ठीक है,
ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की वो जो वार्षिक आय है ना, वो 2.5 लाख से कम हो, और इसमें ओबीसी और एक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे बोला गया है, उनके लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये उनके लिए जैसे पहले भी था। तो ये सारी बातें हैं। अब आज जो एग्जाम होना था वो हो गया कैंसल, वो एग्जाम नहीं होगा, पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एनटीए पोर्टल पर जाकर अक्टूबर अगले महीने रजिस्ट्रेशन होगा, नवंबर में इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो जाके एनटीए में अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करेगा और उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, उसमें एक बात और भी है, आपको अपने हिसाब किताब भी देना पड़ेगा जब नाम आएगा उसके बाद कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो और कितनी कितनी फीस है आपकी। वो टोटल का बिल बना करके स्कूल से सत्यापित करा करके आपको उसमें जानकारी डालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ऐसा अभी आपको बता दूं मैं, जैसे अभी स्कूटी योजना चल रही है ना, अभी स्कूटी वालों को मिली, जैसे अपने यहाँ से कुमुद को मिली है स्कूटी, अपने कोचिंग से है ना, जो टॉपर था है ना, तो उसको मिली कुमुद को अपने यहाँ से, तो ठीक है, और लैपटॉप भी मिले सब, तो भी अपने यहाँ से बहुत सारे लोगों को लैपटॉप मिले। तो देखो उसमें क्या ध्यान देना, इस 12th में जो स्कूटी योजना थी उसमें ये कहा गया कि स्कूटी मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कैसी मिली है मालूम है, किसी ने खरीदा स्कूटी 1 लाख की, किसी ने खरीदा 1,20,000 की, किसी ने खरीदा मान लीजिए 1.5 लाख की। तो जितने की स्कूटी आपने खरीदे हो, मतलब पहले उसका वो बना के देना था आपको गवर्नमेंट को, जो भी है अपने स्कूल में उसके माध्यम से गवर्नमेंट को शिक्षा हो गया था कि आप क्या बोलते हो उसको, एक मतलब उसका बिल है ना, उसको कुछ तो ये बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, एक बिल बना के देना था कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो। तो वो जो अथोराइज जो आपका एजेंसी है जहां गाड़ी बेचने वाले जो रहते हैं है ना, शोरूम डीलर जो रहते हैं, उसके पास जाकर के उस पूरा गाड़ी का जो है कि क्या कितने कितने की वो गाड़ी पड़ेगी, कितना टैक्स फलाना ढेकाना ऐसा वैसा ये वो, उसका पूरा बिल बना के आपको गवर्नमेंट को देना था। जितना बिल आपने बनाए हो उतना पैसा आपको आएगा और वही गाड़ी आपको खरीदना है, ऐसा था। तो आप किसी ने मान लीजिए जी 1 लाख वाली गाड़ी किसी को पसंद है, मान लो 1 लाख वाली, तो उसको 1 लाख मिला है। किसी को यदि 1,20,000 वाली गाड़ी पसंद है तो उसको 1,20,000, किसी को 1.5 लाख वाली पसंद है उसको 1.5 लाख मिला है। तो ये लफड़ेबाजी हुई है। मेरे ख्याल से अधिकतम शायद 1,20 है ना, ऐसा ही है ना, है ना, अधिकतम 1,20 मिला है ना। बारी वालों को मालूम है क्या, क्यों जो स्कूटी योजना में अधिकतम पैसा 1,20 मिला है, इसके ऊपर नहीं मिला है। और यदि मान लो कोई व्यक्ति, अच्छा 1.5 लाख नहीं मिला, 1,20 अधिकतम था, अधिकतम है, पर किसी ने 1 लाख में खरीदा है तो 1 लाख मिलेगा उसको। हाँ हाँ, मतलब अब मान लो किसी ने 1 लाख का बनाया तो, अच्छा ऐसी कंडीशन 1,20,000 है ना। यदि बैटरी वाली स्कूटी लिए हो, बैटरी वाली स्कूटी है तो अधिकतम 1,20 मिला है, और पेट्रोल वाली स्कूटी है, पेट्रोल वाली ईंधन वाली, तो उसके लिए अधिकतम 90,000 मिला है, या 90 बोल देता हूं, 90,000 है ना, ध्यान रखना, ये 90,000 है, ये 1,20,000 है। बैटरी वाले के लिए 1,20,000 अधिकतम है, अधिकतम, और पेट्रोल वाली के लिए 90,000। अच्छा कोई मान लीजिए बैटरी वाली गाड़ी है और उसने 1 लाख वाली बनाया हो, 1 लाख का वो दिया हो मेजरमेंट बना करके, तो उसको 1 लाख मिलेगा ना, कि 1,20 पूरा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपने जो बना के दिए वो बिल में उतना मिलेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूं ना, अलग बात है लोग चालू है, लोगों को मालूम था पहले से कि जितना बना के दोगे उतना मिलेगा, तो लोगों ने बराबर 1,20 का बना के दिए। पर मान लो मालूम नहीं होता लोगों को, या उनको अपनी इच्छा से बनाना होता कि नहीं साहब हमको तो ये वाली गाड़ी पसंद है, 1 लाख आ रही है तो 1 लाख मिलेगा उसको, ऐसा ही है। बस सेम वैसे यहां पर भी, समझ में आ रही है बात, सेम वैसा यहां पर भी। तो मतलब आपको अपना बिल बना के देना है, देना पड़ेगा यहां, जब नाम आ जाएगा उसके बाद। हाँ माना क्या फर्जी बनाओ फर्जी का मतलब ये है कि आपकी फीस है मान लीजिए 25,000, आप 50 का बनवाओ स्कूल वाले से, भैया 5,000 तेरे को नहीं दूंगा, प्रिंसिपल को बोल दो 5,000 तेरे को नहीं दूंगा, थप्पा मार दे बस। ये अलग बात है, लो होता है कि ये वास्तविकता में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, यही सब बनाया जाता है, ऐसा है, ये सब पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में पूरा ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है ना, आपके स्कूल में देख ले, कहीं भी देख लेना, पंखा आएगा 1,000 का और उसका बिल बनता है 2,000 का, 1,000 अंदर खा जाएगा, अंदर का ले जाता है, ये तो होता ही है गवर्नमेंट का। हाँ सब जगह ऐसी होता है, रोड बनती है ना 1 करोड़ की, वहां 50 लाख का काम होता है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख काम होता है, आधा अंदर 5 साल बाद रोड उखड़ जाती, ये तो होता ही है। तो वैसे यहां पे हो रहा है, वैसे यहां पर भी होगा। हाँ नहीं, गवर्नमेंट में तो फंस जाओगे आप, क्योंकि उनको ही मालूम है तुम ऐसा कैसे कर लिए, पर प्राइवेट वाले लूटेंगे इसमें, सही मजे मारेंगे प्राइवेट वाले, समझ गए। प्राइवेट स्कूल वाले बोल देंगे हम उनकी भी 25 बना देंगे, 50 का हमारा 50 का लो जी। उसका पेरेंट्स जाएगा, बच्चा जाएगा, बोलेगा सर 5,000 आपको भी दूंगा, ऐसा क्या, हाँ ठीक है 45 मिल जाएगा, 5 तेरे को दे देगा फायदा, जबकि फीस कितनी की 25 की है, फिर 20,000 का उसका फायदा,
समझ गए? तो ऐसा होगा सब। तो ऐसा सारा सिस्टम है। इसकी अधिक जानकारी मैं कल परसों आपको फिर से दूंगा। कुल मिला के बात यह है कि एग्जाम हो गया कैंसर, आज होना था अब वो नहीं हुआ। इसके एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ इसका, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, पर जो हमको लग रहा था कि भैया 75-25 पूरी मिलेगी, 75 1.25 लाख मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो आप कितना बिल बनाओगे उसके हिसाब। जैसे यहाँ क्या है ना, स्कूटी योजना में क्या मांगा गया था पहले, वो वाउचर मांगा गया, बिल मांगा गया, कौन सी खरीद रहे हो आप, ठीक है। तो लोगों को मालूम था अधिकतम 120 मिलने वाला है, बोले 1,20,000 का बनाओ है अपने को। किसने? हाँ, शानू का तो 90 का बनाई थी फिर उसने, तो 90 मिला होगा उसको। अच्छा 1,20 का बनाए होंगे, पर उनको पेट्रोल वाले के लिए 90 था, अधिकतम 90 मिला होगा। मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, जो भी मैंने वही बताया ना आपको यहाँ पे कि आपको अधिकतम 75 मिलेगा। आप 1 लाख का बिल क्यों ना बनाओ, आप 1 लाख का बिल बना के दो ना उनको, अधिकतम 75 ही मिलेगा, अधिकतम 75। और यदि 25,000 का बिल दोगे तो 25 ही मिलेगा, 75 नहीं मिलने वाला है। तो जब नाम आ जाए, ध्यान रखना, जब नाम यदि आ जाता है नवंबर में लिस्ट में, अधिकतम बिल बनाना ताकि अधिकतम पैसा मिले, समझ गए। चलिए आगे जानकारी दूंगा फिर अगले इसमें क्लास में, ठीक है आप लोगों को।